भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं। जैसे अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? ये कहानी आपको यही बताएगी कि सच में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी मां के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। यह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर यमदूत ने यमराज से बोला कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी हैं। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को न लाकर अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने परमात्मा के काम में विघ्न डाला है। इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की पत्नी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और सोचने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत ने भी जूते बनाना सीख लिया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह चमड़ा कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय चप्पल बना दिए। उस समय चप्पल उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। चप्पल देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत ने उसकी डांट फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता। सैनिक के जाने के बाद वह आदमी सोचता है कि राजा की मृत्यु तो अब हुई है, परंतु यमदूत ने तो चप्पल पहले ही बना दिया। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगा। तब यमदूत ने बोला कि मैं तो अपने द्वारा किए गए कर्मों की सजा को भुगत रहा हूं। काफी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई अपनी 2 बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थीं। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी मां इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है जिन बच्चियों को अनाथ सोचकर उस औरत को नहीं ले गया, उनकी भलाई तो उसी में थी। आज वही बच्चियां जो इतनी गरीब थीं किसी और के संपत्ति की मालकिन बनने वाली है। आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है